हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्फिनिया वर्सेस मैग्नस के बारे में। एच डी एफ सी इन्फिनिया जो कि एक ज़माने का बेस्ट कार्ड हुआ करता था, और एक्सिस मैग्नस जो कि आज की डेट में बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है। आज हम दोनों को डिस्कस करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कार्ड आज की डेट में बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले दोनों की फ़ीस देख लेते हैं, दोनों की फ़ीस क्या क्या है। तो एच डी एफ सी इन्फिनिया की फ़ीस है 12,500 प्लस जी एस टी, और एक्सिस मैग्नस की फ़ीस है 10,000 रुपीज़ प्लस जी एस टी। और इस दोनों ही केस में आपको जो पैसे आप दे रहे हो वो आपको पैसे वापस हो जा रहे हैं। 12,500 आप एच डी एफ सी इन्फिनिया में दे रहे हो, 12,500 प्लस जी एस टी, तो आपको उसमें 12,500 का रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। और उस एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू ₹1 बनती है। अगर आपने एप्पल के प्रोडक्ट्स लिए, आपने तनिष्क का वाउचर लिया, आपने फ़्लाइट या होटल बुक किया, या आपने एयर माइल्स में कन्वर्ट किया, तो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू ₹1 बनती है। यानी कि 12,500 रुपये आपने दिए और 12,500 का आपको वापस हो गया रिवॉर्ड पॉइंट। तो ये हो गया एच डी एफ सी इन्फिनिया का। और एक्सिस मैग्नस देखोगे तो आपको 10,000 रुपीज़ प्लस जी एस टी इसका फ़ीस है। 10,000 रुपीज़ आपने दिए और आपको 10,000 रुपीज़ का वाउचर मिलता है। या तो आप यात्रा का वाउचर ले लो, या तो आप टाटा क्लिक का वाउचर ले लो। तो टाटा क्लिक का वाउचर बेस्ट है, क्योंकि यात्रा में आपको इकोनॉमी टिकट मिलता है जो कि 10,000 का तो होता है नहीं। तो टाटा क्लिक का वाउचर 10,000 का वो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने 10,000 रुपीज़ आपने दिया और आपको 10,000 रुपीज़ का वाउचर मिल गया। तो आपको देखने में तो ये लग रहा है कि दोनों जगह आपको जो आपने पैसे दिए आपको पैसे वापस हो गए, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि जीएसटी आपको जो लग रहा है वो परसेंटेज पे लगता है। 18% जीएसटी लगता है, तो अमाउंट जितना बढ़ेगा जीएसटी का प्राइस भी उतना बढ़ जाएगा। तो 10,000 प्लस जीएसटी आपका मैग्नस में लग रहा है, तो जीएसटी हो गया 1,800 रुपये। तो आपका हो गया 10,000 रुपीज़ प्लस 1,800 रुपये। तो 10,000 तो वापस कर दिया, लेकिन ये 1,800 रुपये तो आपको लग रहे हैं चार्ज। तो आपका जो बेसिक चार्ज है वो 1,800 रुपये बनता है एक्सिस मैग्नस में। लेकिन इन्फिनिया में आपने 12,500 आपका फ़ीस है प्लस 18% जीएसटी। तो यहाँ पर आपने 18% जोड़ा तो आपका बनता है 2,250 रुपये। तो ये एक्चुअल फ़ीस हो गया आपका 1,800 रुपये और 2,250 रुपये। इतना ही नहीं, यहाँ जो मैग्नस में आपको मिला टाटा क्लिक का वाउचर 10,000 रुपीज़ का। जब आप उस पर शॉपिंग करोगे टाटा न्यू के थ्रू, तो आपको वहाँ पे 5% कैशबैक मिलता है। यानी कि 10,000 की शॉपिंग करने पे आपको 500 रुपये कैशबैक मिल जाता है। तो आपका जो एक्चुअल फ़ीस हुआ वो 1,800 माइनस 500 रुपये, यानी कि सिर्फ 1,300 रुपये आपका एक्चुअल फ़ीस बन रहा है टाटा एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड पे। जबकि आपका जो ये एच डी एफ सी इन्फिनिया है उसमें आपको 2,250 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो ये अंतर हो गया दोनों के फ़ीस में। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जो 1,250 रुपये आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं, आप इसको यूज़ कैसे करोगे। इसको एक रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू ₹1। अगर आपको वैल्यू निकालना है, वो वैल्यू लेना है, तो आपको या तो फ्लाइट टिकट बुक करने पड़ेंगे, या तो आपको होटल बुक करना पड़ेगा, या तो आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, या तो आपको तनिष्क का वाउचर लेना पड़ेगा, या तो आपको एयर माइल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही इसी 5 कैटेगरी में आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू ₹1 का वैल्यू मिलता है। अदर पे आपको अगर आप कैश लोगे तो 30 पैसे बनेगा, वाउचर लोगे तो 50 पैसे बनेगा। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स लेने हैं, आप एच डी एफ सी स्मार्ट बाय से एप्पल के प्रोडक्ट्स लेने के लिए जाओगे, तो वो आपको लेके जाएगा एप्पल के वेबसाइट पे। अब एप्पल के वेबसाइट पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सारे एमआरपी पे मिलेगा, या फिर थोड़ा बहुत उस पर डिस्काउंट मिलेगा। जबकि वही चीज़ अगर आपने अमेज़ॉन से लिया या फ्लिपकार्ट से लिया तो आपको वहाँ हेवी डिस्काउंट मिलता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक कैच है। आपको देखने में तो लग रहा है कि आपने जो 12,500 रुपये दिए वो आपको वापस हो गए, लेकिन अगर आप डीप डाइव करोगे ना, थोड़ा सा अंदर जाके देखोगे, थोड़ा सा डीपली जाके आप चेक करोगे, तो आपको लगेगा कि ऐसा है नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि 12,500 रुपये अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स लोगे, तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि एप्पल का सिर्फ एक एयरपॉड ही है जो कि 12,500 के आसपास में मिलता है। अदरवाइज इसके और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एप्पल के सब आपको 50,000 से ऊपर में मिलेंगे। आपको लैपटॉप लेना है, आईफोन लेना है, आईपैड लेना है, 50,000 से नीचे कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको 12,500 यूज़ करने के लिए आपको 50,000 खर्च करने पड़ेंगे। आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, ये एच डी एफ सी स्मार्ट बाय का जो वेबसाइट है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये आईफोन 14 है। इसका यहाँ पे शो करा प्राइस लगभग 74,000 रुपये, 80,000 रुपये इसका प्राइस है, जो कि आपको डिस्काउंट करके 74,000 में दे रहा है। और यही फ़ोन अगर आपने अमेज़ॉन से लिया है तो आपको पड़ जाता है सिर्फ 67,000 रुपीज़।
एक तरफ आपको 74,000 पड़ रहा है और यहाँ पर आपको अमेज़ॉन पे सेम प्रोडक्ट आपको 67 यानी कि 7,000 डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो इस तरह से अगर आपने फ्रेंड्स एप्पल के प्रोडक्ट लिए हैं HDFC स्मार्ट बाय से, तो आप देख सकते हो कि आपको कितना हेवी लॉस हो रहा है। आपको लग रहा है कि 12,500 मुझे तो मिल गए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आपको 7,000 डिस्काउंट पे कहीं और से मिल रहा था, आपने यहाँ पे लिया तो आपको 7,000 का लॉस हो रहा है। सेम चीज़ है तनिष्क में भी। तनिष्क में भी आप जाओगे तो कोई भी ज्वेलरी लेने के लिए तो आपको 40-50 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो आपको 12,500 के लिए आपको उतने पैसा खर्च करने पड़े। पहली बात। दूसरी बात है कि ज्वेलरी में अलग प्रॉब्लम है, आपको घर में रहने में दिक्कत है, चोरी का दिक्कत है, आपको लॉकर लेना पड़ेगा, उसकी अलग फ़ीस देनी पड़ेगी लॉकर की, उसका इंश्योरेंस करना पड़ेगा, उसका अलग खर्चा है। उसके बाद आप माइल्स में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि एक माइल्स का वैल्यू हमेशा 1 रुपये नहीं होता, 80 पैसे भी हो सकता है। यानी कि 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स को आपने क्लब सारा माइल्स में कन्वर्ट किया तो वो हर वक्त 12,500 रुपीज़ नहीं होगा, वो उससे कम भी हो सकता है। उसके बाद अगर आपने होटल बुक किया, फ़्लाइट बुक किया, तो वहाँ भी फ्रेंड्स आपको रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आपको कन्वीनियंस चार्ज भी देना पड़ता है। जबकि यही चीज़ अगर आपने एक्सिस मैग्नस में आप जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको होटल बुक करने का, उसके बाद आपको फ़्लाइट बुक करने का, ट्रैवल एज से आपने बुक किया है तो आपको वहाँ कोई कन्वीनियंस चार्ज नहीं देना होता है। वहाँ पे आपको टाटा क्लिक का वाचर मिलता है। टाटा क्लिक में क्या है फ्रेंड्स कि वहाँ पे आपको शर्ट, पैंट, जैकेट, शूज़ वगैरह सब कुछ मिलता है। जो भी आप फैशन का मटेरियल्स है वो आपको मिल जाता है। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि सालों भर उसमें कुछ ना कुछ सेल लगा रहता है। MRP फ्रेंड्स जो आप स्टोर पे जाओगे MRP उससे ज़्यादा वो होगा नहीं। आप स्टोर पे भी जाओगे तो वहाँ भी आपको मैक्सिमम 50% का डिस्काउंट मिलता है, वो भी साल में 2 बार ही मिलता है। जब वहाँ आपको मिलेगा डिस्काउंट तो आपको यहाँ भी डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ पर आपको साल भर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, 5-10% तो मिलेगा ही मिलेगा। अलग से आपको जो आपको स्टोर में डिस्काउंट मिल रहा है वो भी आपको यहाँ मिलेगा। हमने देखा कि HDFC इन्फिनिया में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है उसको यूज़ करने में। ये टाटा क्लिक के वॉचेस को यूज़ करना मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है। और फ्रेंड्स HDFC इन्फिनिया में अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने जाओगे तो आप मैक्सिमम 70% ही रिडीम कर सकते हो, और आपको बाकी 30% आपको कैश देना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स दोनों ही कार्ड्स पे आपको अनलिमिटेड एयरपोर्ट लॉन्च मिलते हैं, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल। और HDFC इन्फिनिया में एक ख़ास बात है कि जो इसका प्रायोरिटी पास है उसको आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे भी यूज़ कर सकते हो। और एक्सिस मैग्नस का एक ख़ास फीचर है कि वो ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल आप करते हो तो वहाँ पे आप प्रायोरिटी पास में 8 गेस्ट को भी लेकर जा सकते हो। ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ तो आपके पास तो कार्ड होगा, आपकी वाइफ के पास कार्ड होगा, लेकिन आपका जो बच्चा है वो जो 18 साल से कम है उसके पास तो कार्ड होगा नहीं ना। तो आप उस बच्चे को लेके जाओगे इंटरनेशनल लॉन्च में तो आपको बच्चे का, आपका तो फ्री हो जाएगा, आपकी वाइफ का फ्री हो जाएगा, लेकिन आपको बच्चे का आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो उस जगह पे ये एक्सिस मैग्नस कार्ड आपको हेल्प करेगा, जहाँ पे आप 8 गेस्ट को लेकर जा सकते हो। आपका बच्चा भी है तो आप बच्चे को भी साथ में लेकर जा सकते हो, आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। वही इन्फिनिया लेके जाओगे तो आपको बच्चे का चार्ज देना पड़ेगा। एक्सिस मैग्नस में फ्रेंड्स आपको 8 मीट एंड ग्रीट सर्विस मिलती है एयरपोर्ट पे। आप आराम से बुक करके आपको सारा मीट एंड ग्रीट की फैसिलिटी मिलेगी, प्रायोरिटी चेक इन, प्रायोरिटी सिक्योरिटी, प्रायोरिटी बोर्डिंग। आपको लॉन्च एक्सेस में भी आपको प्रायोरिटी मिलेगी, वहाँ आपको सीटिंग में भी प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, जबकि HDFC इन्फिनिया में ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स एक्सिस मैग्नस में आपको बाय 1 गेट 1 टिकट्स मिलता है बुक माई शो पे अप टू 500 रुपीज़। आप कोई भी मूवी बुक करो, कोई भी इवेंट बुक करो, आपको 500 रुपये तक एक टिकट फ्री मिलेगा। ऐसा कोई फीचर नहीं है HDFC इन्फिनिया पे। उसके बाद फ्रेंड्स डाइनिंग आप करोगे तो एक्सिस मैग्नस पे आपको 40% ऑफ मिलता है इजी रनर पे, महीने में 2 बार, जबकि HDFC में आपको 15% डिस्काउंट मिलता है। तो फ्रेंड्स 40% बहुत ज़्यादा होता है। 2500 रुपये का आपका बिल बनेगा, आपको देना सिर्फ 1500 रुपये, 1000 रुपये का डिस्काउंट है। मैंने बहुत यूज़ किया है इसको बारबेक्यू नेशन पे। आप अगर जानना चाहते हो कैसे मैंने यूज़ किया है बारबेक्यू नेशन पे, कैसे मैंने 40% डिस्काउंट लिया, तो ये वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो। एयरपोर्ट लॉन्च भी आप चेक करोगे फ्रेंड्स तो एक्सिस मैग्नस और इन्फिनिया में लगभग बराबर नंबर ऑफ़ लॉन्जेस हैं। एक्सिस मैग्नस में 39 लॉन्जेस हैं और इन्फिनिया में 38 लॉन्जेस एलिजिबल हैं। जबकि आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स मैग्नस में पटना का भी एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेसिबल है। अगर आपके पास मैग्नस है तो आप पटना का जो जेस्टो लॉन्च है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो कोई भी बंदा अगर बिहार का है तो वो मैग्नस को प्रेफर कर सकता है।
दोनों का अगर रिवॉर्ड रेट चेक करेंगे फ्रेंड्स, तो एच डी एफ सी इन्फिनिया का जो रिवॉर्ड रेट है वो 3.3% है, जबकि एक्सिस मैग्नस का जो रिवॉर्ड रेट है वो है 6% रिवॉर्ड पॉइंट्स का रेट है, और 4.8% माइल्स का, एयर माइल्स का या होटल माइल्स का रेट है 4.8%। तो 4.8% बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, कहाँ 3.3% और कहाँ 4.8%, बहुत अंतर है दोनों में। इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं फ्रेंड्स, दोनों की एलिजिबिलिटी क्या है। तो एच डी एफ सी इन्फिनिया जो है वो इनवाइट ओनली कार्ड है, एच डी एफ सी आपको इनवाइट करेगा तो ही आपको ये कार्ड मिलेगा, लेकिन आप अप्लाई करके भी ले सकते हो, लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा हाई है। आपके पास 8 लाख का लिमिट होना चाहिए, कोई भी कार्ड होना चाहिए जिसका लिमिट 8 लाख से ज़्यादा है। उसके बाद आपको पिछले 6 महीने में 4-5 लाख आपका स्पेंड होना चाहिए। तो इतना ज़्यादा इसका जो क्राइटेरिया वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि बहुत कम लोगों को ही ये कार्ड मिल पाता है। जबकि एक्सिस मैग्नस में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो है, लेकिन उसमें है कि आपका 3-4 लाख का भी अगर आपके पास कार्ड का लिमिट है तो आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई करके ये कार्ड ले सकते हो। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है दोनों कार्ड का, और वो है एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पोर्टल। फ्रेंड्स दोनों के पास अपना अपना एक एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पोर्टल है, जहाँ से आप शॉपिंग करोगे, वॉचेस खरीदोगे तो आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। एच डी एफ सी का है एच डी एफ सी स्मार्ट बाय, और एक्सिस का है एक्सिस ग्रैब डील्स। दोनों में फ्रेंड्स आपको 3x 5x 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। देखने में तो लगता है कि दोनों बराबर है, लेकिन जब आप डीप डाइव करोगे, जब आप अंदर जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स ये है रिलायंस ट्रेंड्स का वॉचर। अगर आपने एच डी एफ सी स्मार्ट बाय से रिलायंस ट्रेंड्स का वॉचर ख़रीदा है तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और आपको 6% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। जबकि वही रिलायंस ट्रेंड्स का वाउचर अगर आपने एक्सिस के ग्रैब डील से लिया है तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स वहाँ भी मिलेगा, प्लस वहाँ एच डी एफ सी स्मार्ट में 6% मिल रहा था, यहाँ आपको 7.5% मिल रहा है, 7.5% आपको डिस्काउंट मिल रहा है अगर आपने एक्सिस के ग्रैब डील से लिया है। तो कहाँ 6 मिल रहा था, कहाँ 7.5 मिल रहा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स जॉकी की वाउचर में आपको क्या मिल रहा है। तो फ्रेंड्स जॉकी का वाउचर अगर आपने एच डी एफ सी स्मार्ट बाय से लिया है तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट और 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स। जबकि वही आपने अगर एक्सिस के ग्रैब डील से लिया है तो आपको मिलेगा 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स, 7.5% डिस्काउंट मिल रहा है। 10x फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होता है, 5x और 10x में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डिस्काउंट में आपको सिर्फ 2.5% का अंतर है, वहाँ 10 मिल रहा है, यहाँ 7.5 मिल रहा है, लेकिन जो x मिल रहा है ना वो 5x की जगह 10x मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि एक्सिस ग्रैब डील्स में आपको ज़बरदस्त रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि आपको एच डी एफ सी इन्फिनिया में नहीं मिलता है। आप शॉपर स्टॉप का वाचर देख लो फ्रेंड्स, अगर आपने एच डी एफ सी स्मार्ट बाय से शॉपर स्टॉप का वाचर लिया है तो आपको वहाँ 5x मिलेगा, जबकि वही आपने एक्सिस के ग्रैब डील से लिया है तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। यहाँ भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स कहाँ 5x कहाँ 10x, ज़मीन आसमान का फ़र्क है 5x और 10x में। एच डी एफ सी का 5x होता है लगभग 16.5% क्लब विस्तारा माइल्स या फिर एयर माइल्स, 16.5% अगर 5x है तो, जबकि एक्सिस ग्रैब डील्स का 10x होता है 48% एयर माइल्स। तो कहाँ आपको मिल रहा है 16.5% एयर माइल्स और कहाँ 48% एयर माइल्स, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। यही चीज़ आप देखोगे बाटा के वॉचर में। अगर आपने बाटा का वॉचर लिया है तो आपको एच डी एफ सी स्मार्ट बाय पे मिलेगा 8% डिस्काउंट और 5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स। वही आपने अगर एक्सिस के ग्रैब डील से लिया है तो वहाँ 8% मिल रहा था, यहाँ आपको मिल रहा है 10% डिस्काउंट, और वहाँ 5x मिल रहा था, यहाँ आपको 10x मिल रहा है। और फ्रेंड्स एक्सिस का जो ग्रैब डील पोर्टल है वहाँ पे बहुत सारा ऐसा ब्रांड्स है जहाँ पर आपको 10x से भी ज़्यादा मिलता है। जैसे कि आपको अगर जैक एंड जोन्स का लेना है तो आपको 15x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने जॉकी का लिया है तो वहाँ आपको 20x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने मार्क्स एंड स्पेंसेस का शॉपिंग किया है तो पहले वो 40x था, अभी उसको 20x कर दिया है। आपको बियर्डो का लेना है तो वहाँ आपको 25x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज़ हैं, ऐसे ब्रांड्स हैं जहाँ पर आपको 10x से भी ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है, अप टू 10,000 रुपीज़, 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मंथ ये आपको मिलता है। जबकि एच डी एफ सी इन्फिनिया में ऐसा कुछ नहीं है,
10x मैक्सिमम है जो कि आपको होटल बुकिंग पे मिलता है और कुछ और IGP पे कुछ मिलता है। अदरवाइज़ इतना अच्छा ब्रांड पे वहाँ पे इतना ज़्यादा रिवॉर्ड रेट नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्सिस मैग्नस में और HDFC इन्फीनिया में। इतना ही नहीं, अगर आपने महीने में 1 लाख टच कर लिया तो आपको HDFC इन्फीनिया में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जबकि आपको मैग्नस में आपको 25,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अलग से मिलेंगे, यानी कि 20,000 एयर माइल्स आपको अलग से मिलेंगे 1 लाख टच करते ही। ये एक्स्ट्रा है। और फ्रेंड्स, HDFC इन्फीनिया में बहुत सारे स्पेंड्स हैं जो कि कैलकुलेट नहीं होते हैं रिवॉर्ड पॉइंट के लिए, जो कि एक्सिस मैग्नस में कैलकुलेट होता है। जैसे कि एक्सिस मैग्नस का जो मंथली माइलस्टोन है उसमें आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कैलकुलेट होगा, फ्यूल स्पेंडिंग भी कैलकुलेट होगा, आपका जो एजुकेशन का स्पेंड है वो भी कैलकुलेट होगा। जबकि HDFC इन्फीनिया में ये सारे जो है नहीं कैलकुलेट होते। गवर्नमेंट आपने कोई टैक्स भरा है, एडवांस टैक्स भरा है, तो वो आपका HDFC इन्फीनिया में आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। जबकि आपने एक्सिस मैग्नस से किया है तो आपको माइलस्टोन में वो जो 1 लाख का जो माइलस्टोन है उसमें आपको ये काउंट होगा। उसमें सिर्फ रेंट पेमेंट इंक्लूडेड नहीं है और जो वॉलेट लोड है वो इंक्लूडेड नहीं है और जो EMI का इंस्टॉलमेंट है वो उसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी सारा चीज़ वो जो माइलस्टोन स्पेंड है वो उसमें इंक्लूडेड है। चाहे आप फुल करो, चाहे आप गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन करो, चाहे आप एजुकेशन का करो, सारा कुछ उसमें इंक्लूडेड है, जो कि HDFC इन्फीनिया में नहीं है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि जो आपको HDFC इन्फीनिया में रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिल रहा है उन कैटेगरीज में भी आपको एक्सिस मैग्नस में रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहा है अगर आपने माइलस्टोन को हिट किया है तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो जहाँ मैंने डिस्कस किया HDFC इन्फीनिया को और एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड को। दोनों के फीचर्स मैंने बताया हैं क्या हैं फीचर्स दोनों में और दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। जो मेरा कंक्लूज़न है वो ये है कि एक्सिस मैग्नस इज़ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड। HDFC इन्फीनिया से बहुत ज़्यादा बेटर क्रेडिट कार्ड है ये एक्सिस मैग्नस। यहाँ आपको वहाँ भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ आपको इन्फीनिया में रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। और इसका जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पोर्टल है एक्सिस ग्रैब डील, वो HDFC स्मार्ट बाय से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत आगे है और आपको इतना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है जो आपको HDFC इन्फीनिया में नहीं मिलता। इसका बेस रिवॉर्ड पॉइंट ही, इसका जो बेस रिवॉर्ड रेट है वो ही बहुत ज़्यादा है, कहाँ 3.3 और कहाँ 4.8। एक्सिस मैग्नस के जो फीचर्स हैं वो मेरे लिए बेस्ट है, मुझे जो चाहिए वो सारे के सारे फीचर्स हैं एक्सिस मैग्नस में जो कि इन्फीनिया में नहीं है। जैसे कि मुझे मूवी टिकट्स चाहिए, मैं मूवीज़ देखता हूँ तो मुझे वो चाहिए, वो मेरे पास है। मुझे एयरपोर्ट में मीट एंड ग्रीट सर्विस चाहिए, वो है मेरे पास। एयरपोर्ट लॉन्च अनलिमिटेड चाहिए, वो है मेरे पास। मुझे डाइनिंग का शौक़ है, मैं बारबेक्यू नेशन जाता हूँ, वहाँ मुझे 40% डिस्काउंट मिलता है, वो मुझे चाहिए। जबकि इन्फीनिया में मुझे गोल्फ मिल रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ को अगर कंक्लूड किया जाए ना तो इन्फीनिया से फार बेटर है एक्सिस मैग्नस। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सो डैट आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे।